जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल जीके परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम को उठाकर देख ले, आपको वहां पर वर्तमान में कौन क्या है 2023 के टॉपिक से एटलीस्ट 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखना है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हीरालाल सामरिया का नाम आपको याद रखना है। हीरालाल सामरिया जी भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CIC का फुल फॉर्म है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हीरालाल सामरिया जी भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। यहाँ से क्वेश्चन एक और निकल कर आता है। देखिए, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है हीरालाल सामरिया जी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त भी हैं और केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख भी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। इंडियन रेलवे की बात हो रही है तो इंडियन रेलवे की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। ये तो आपको पता ही होगा। मुख्यालय इंडियन रेलवे का नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसरो के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है S सोमनाथ। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके संस्थापक है विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको और ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में आदित्य L1 सूर्य मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये भी इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और ये कब लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी हाल ही में आदित्य L1 सूर्य मिशन को लॉन्च किया गया है। वो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आपको याद रखना है डेट, 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 सूर्य मिशन को लॉन्च किया गया। इसके साथ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और भी देखने को मिल सकता है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? यह भी 2023 के अंदर लॉन्च किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसरो के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया इसरो के क्वेश्चन के साथ साथ। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट्स जीके परिवार पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने YouTube स्टडी चैनल जीके परिवार को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग और हमारा जो कंटेंट अगर पसंद आता है ना, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष और प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय बंगा जी 14वें विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए। ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात वर्ल्ड बैंक की हो रही है तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 के अंदर और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC US के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनीश शाह। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? यह हितेश कुमार S मकवाना जी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन होता है। इसे 1767 में स्थापित किया गया था। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख है। वह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप
एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आलोक शर्मा जी अभी हाल ही में एसपीजी के नए प्रमुख बन गए। एसपीजी का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल होता है। इसका गठन किया गया था 8 अप्रैल 1985 के अंदर विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक बन गए हैं रघु श्रीनिवासन जी। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा जी अभी हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख बन गए हैं। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी एनजीटी के नए अध्यक्ष बन गए। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए वाइस एडमिरल तरुण सोबती जी। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं ये। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर को और नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक बन गए मनोज यादव जी। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 20 सितंबर 1959 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में आर माधवन जी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफटीआईआई का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1960 के अंदर और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल बन गए हैं तुषार मेहता जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का सोलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के लिए सोलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है। आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लेगा एग्जाम में कि देश का दूसरा कानून अधिकारी कौन होता है? तो देश का दूसरा कानून अधिकारी भारत का सोलिसिटर जनरल होता है और अभी वर्तमान में भारत के सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। देखिए दोस्तों, भारत का सोलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल इसका राइट आंसर रहेगा। राकेश पाल जी भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक बन गए हैं और आईसीजी का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना की गई थी 1978 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं परवीन सूद जी। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी बन गए हैं। सीवीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन इसका राइट आंसर रहेगा। BARC का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना की गई थी 3 जनवरी 1954 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी बन गए हैं। सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है। सीडीएस के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 1920 के अंदर और भारत के पहले सीडीएस बन गए थे जनरल विपिन रावत। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर देहांत हो गया था। जनरल विपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे और भारत के दूसरे सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान में अध्यक्ष बन गई है रेखा शर्मा जी। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एनसीडब्ल्यू पद का गठन किया गया था 1992 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको नाम याद रखना है रवनीत कौर का। रवनीत कौर जी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2003 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए नितिन अग्रवाल। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन जी को नियुक्त किया गया। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है। एक तो नाम मैंने आपको बता दिया कि स्वामीनाथन जानकी रमन जी वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। इसके साथ साथ आपको 3 नाम और याद रखना है। दूसरा नाम है माइकल पात्रा, तीसरा नाम है एम राजेश्वर राव और चौथा नाम है टी रविशंकर। इन चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम जी। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक बन गए जनार्दन प्रसाद जी। जीएसआई का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1851 के अंदर और इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवी साजी जी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई थी 1982 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई बन गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी जी। डीसीजीआई का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए समीर वी कामत जी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर जी इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन एक मैंने अलग से आपको करवा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए, ये आपको पता जरूर होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बन गए सत्यनारायण प्रधान जी। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बन गए अरुण कुमार मिश्रा जी। एनएचआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ईसीआई कौन बने? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ईसीआई बन गए हैं राजीव कुमार जी और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ईसीआई का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1950 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों मनोज पांडे जी 29वें प्रमुख बन गए हैं भारतीय थल सेना के। इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है माधवीपुरी बुच जी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ बन गए अमित अग्रवाल। देखिए दोस्तों यूआईडीएआई का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जो आधार कार्ड यूज़ करते हैं उसे यूआईडीएआई एलोकेट करता है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो उदय उमेश ललित का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जी 36वें बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए, ये आपको पता होना चाहिए। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। उपाध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है पीटी उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बन गई है रश्मि शुक्ला। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए से महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक बन गए सुबोध कुमार जी। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो भारत के नए कानून मंत्री बन गए अर्जुन राम मेघवाल। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की अगर बात की जाए तो एक बात ध्यान में रखना है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए बन गए SS दुबे जी और ये 28वें सीजीए बन गए। ये भी आपको पता होना चाहिए। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। SS दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बन गए। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए नितिन गुप्ता जी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने? तो अजीत कुमार मोहंती जी परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव बन गए हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की जी। हॉकी इंडिया की अगर बात की जाए तो 20 मई 2009 के अंदर हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना की गई थी 1925 के अंदर और ये 2008 तक चली। फिर इसके बाद इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना की गई 20 मई 2009 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संतोष कुमार यादव जी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बन गए। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में ट्विटर के नए CEO बन गए हैं लिंडा याकारिनो। ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया US के अंदर है और इसके फाउंडर हैं जैक डोर्सी, बिज स्टोन और इवैन विलियम्स। एक बात और ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में ट्विटर का लोगो चेंज हुआ है। देखिए दोस्तों पहले ट्विटर का लोगो था चिड़िया का, अब इसका लोगो चेंज करके एक्स कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।